विक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदितु सविसिद्धे ध्रुव मचले मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मिलिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज का आनंदमय स्वाध्याय आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से किया जा रहा है। समयसार की गंगा आपके घर तक पहुंच रही है। आपका दायित्व है समय सार को सुने, समझें, रुचि पूर्वक समय सार को ग्रहण करने के भाव जगाएं और आत्मानुभूति करने की भावना को जागृत करने का प्रयास करें। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है और जैन कुल का समागम तो बहुत भवों के बाद आपको प्राप्त होता है और हम सबको मानव पर्याय मिली, जैन कुल मिला, देवता गुरु का समागम मिला और समय सार जैसा परम अध्यात्म का ग्रंथ आपको घर बैठे सुनने को मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी एक तरफ और समय सार का स्वाध्याय एक तरफ। समय सार के स्वाध्याय में जो आपको सातिशय कहते हैं आत्म लाभ मिलता है, वो लाभ और किसी कार्य से नहीं मिल सकता है। ऐसे समय सार को सुनने की अंदर में जिज्ञासा जगाओ। जिज्ञासा जगेगी तो ही हमारा कार्य प्रारंभ होगा। यहाँ बंद अधिकार की चर्चा चल रही है। बंद अधिकार में सूक्ष्म चर्चा चल रही है कि कारमार बगड़ना, मन वचन और काय रूप योग, चेतन अचेतन की हिंसा और 5 इंद्रियों के विषयों के भोग से बंद नहीं होता है। ये बात डंके की चोट कही जा रही है। दुनिया जिसे बंदे का कारण मानती है, आचार्य कुंद कहते वो बंदे के कारण है ही नहीं है। बंदे का कारण तो राग आदि कहते अशुद्ध मलिन परिणति है। तथापि ज्ञानियों को सावधान किया जा रहा है। ज्ञानियों को अनर्गल स्वच्छंद प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है, क्योंकि अनर्गल स्वच्छंद प्रवृत्ति बंदे का ही आयतन, बंदे का ही कहते कारण है। स्वच्छंद प्रवृत्ति रागादि भावों के बिना संभव नहीं होती है और रागादि अशुद्ध उपयोग से ही कर्म बंधन होता है। यह विषय उदाहरण के माध्यम से 237 से और 246 तक 10 गाथाओं में स्पष्ट किया गया है। 10 गाथाओं का स्वाध्याय हो गया है और 167 कलश में कहते हैं जो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं। करना तो कर्म का राग है और राग को अज्ञान में अध्यवसान कहा है, जो कि नियम से मिथ्या दृष्टि के होते हैं। अब ये अध्यवसान भाव ही कहते बंदे के कारण कहे जाते हैं। और पर में कर्तृत्व बुद्धि, पर में एकत्व बुद्धि, पर में भोक्तृत्व बुद्धि, अज्ञान में अध्यवसान भाव है। अब आगे आने वाली 247 से 252 तक 6 गाथाओं में इसी बात को विस्तार से समझाते हैं। 247 गाथा के माध्यम से ज्ञानी अज्ञानी की पहचान करा रहे। ज्ञानी अज्ञानी पहचान क्या है? बाहर से तो रंग रूप एक है, वेशभूषा एक सी है, शरीर का कद एक जैसा है, पर अंदर परिणति कहते विचित्र प्रकार की होती है। 247 नंबर गाथा देखिए। जो मन्नदि हिंसामि या हिंसज्जामि या परे हिंसत्ते हिम
सो मूलो वड्डा अन्नानी लानी ए तो दुबेरी दो। 247 गाता है। अनुवाद देखें। मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, ये मान्यता अज्ञान जिनवर कहें ये भव्य जन। अर्थ देखिए, जो यह मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूं और परजीव मुझे मारते हैं, वह मूढ़ है, अज्ञानी है। जो इससे विपरीत है, अतः ऐसा नहीं मानता है कि मैं किसी को मारता नहीं हूं, कोई किसी को मैं मारता नहीं हूं, कोई ज्ञानी है। परजीवों को मारता हूं, परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अभिप्राय अज्ञान है, वही बंधन का कारण है। आज तक किसी ने किसी को मारा नहीं और आज तक कोई किसी को मार सकता नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी का भला बुरा करता ही नहीं। भला बुरा जीव का होता है, अपने ही परिणामों के आधार पर होता है। आयु कर्म के क्षय होने पर जीव का मरण होता है और आयु कर्म के उदय में जीव जीवित रहता है उस पर्याय में। तो परमात्मा से कोई किसी का मरण नहीं करता और जो पर से पर का मरण मानता है वह अज्ञानी कहलाता है। व्यवहार की भाषा इस प्रकार की होती है कि इसने इसको मार दिया, उसको मारने वाला है, उसको मार देगा, बच जाओ, छिप जाओ, सुरक्षा कर लो अपनी। ये सारी बातें व्यवहार जगत में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। पर परमार्थ में तो आयु कर्म के क्षय से मरण होता है, ये बात समझना पड़ेगी। अब 248 से 249 गाथा में कहते हैं आयु कर्म के क्षय से ही मरण होता है। आयु कर्म का क्षय नहीं हुआ है तो वह प्राणी मरण को प्राप्त नहीं होता है। समुद्र में जहाज डूब जाता है, आधे मर जाते हैं, आधे जीवित नहीं कहलाते हैं। भूकंप आ जाता है और सारी कहते बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, सारे लोग कहते हैं काल कबलित हो जाते हैं। पर एक दो जीव 10 फुट के नीचे कहते जीवित पाए जाते हैं, क्योंकि उनके आयु कर्म के क्षय होने का समय नहीं था, तो उनका क्षय नहीं हुआ। 248 का देखो। आयो कैल मरणम जीवालम जन बरे परिणतम, आयुम ना हरसि तुम कहते मरणम कदम ते सिम। अनुवाद देखें। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। 248 का अच्छा अनुवाद है। और देखिए, जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है। ये आगम की बात, कर्म सिद्धांत की बात है, और ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, भगवान की वाणी है। तू उनके आयु कर्म को हरता नहीं, तब तूने उन्हें पर जीवों का मरण किस प्रकार किया है, ये विचार तो करो। 249 गाता देखो। आयु कैल मरणम जीवाणम जल बरे परिणतम, आयुम न हरन्ति तुहम कहते मरणम कदम ते हिम। अनुवाद देखो गाथा का। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, वे मरण कहते करे तब जब आयु हर सकते नहीं। बहुत बढ़िया अनुवाद किया है। और देखिए, जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहते कहा है। और आयु कर्म के क्षय होने का समय नहीं आया है। जीव उस पर्याय में कहते हैं बैठा हुआ मिलेगा। पर जीव तेरे आयु कर्म को हरते नहीं, हर सकते नहीं। फिर उन्होंने तेरा मरण कैसे किया, जरा इसका विचार तो करो। भावार्थ में कहा है, जीवों की जो मानता हो तद अनुसार जगत में नहीं बनता हो तो यह मानता ज्ञान कहलाती है। अपने द्वारा दूसरे का
तथा दूसरों से अपना मरण नहीं किया जा सकता। यह कथन परमार्थ से है, वास्तविक कथन है, यथार्थ कथन है। और व्यवहार में परस्पर निमित्त निमित्तिक भाव से पर्याय का उत्पाद व्यय हो, उसे जन्म मरण कहा जाता है। भाई नए शरीर का संयोग उसको जन्म कहा जाता है, पुराने शरीर से जीव का संबंध छूट उसका मरण कहा जाता है। और जन्म मरण दोनों घटनाक्रम शरीर की अपेक्षा से होते हैं, पर मरण की प्रक्रिया आयु कर्म के क्षय के बिना नहीं होती है। और नवीन आयु कर्म का होता आता है तो जीव का अन्य पर्याय में जन्म हो जाता है। तो जिसके निमित्त से प्राणियों का वियोग होता है, व्यवहार में इसने इसे मारा, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार का भी जिनवाणी में सर्वथा निषेध नहीं है, पर व्यवहार को ही परमार्थ मानता है, इसलिए परमार्थ बताना जरूरी हो जाता है। यदि व्यवहार ही परम सच हो तो परमार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। अनादि से जीव परमार्थ को भूला हुआ है, इसने इसको मार दिया, इसको ये उसको मारने जाने वाला है, इसको मार देगा, बच के रहो, ये सब बातें व्यवहार जगत में कही जाती हैं। पर वास्तव में आयु कर्म के क्षय होने का समय नहीं है, तो कोई किसी को मार सकता नहीं। सिद्धांत की बात भी बहुत सही है। जो निश्चय को नहीं जानते उनका ज्ञान मिटाने के लिए कथन कैसे किया गया है। अन्य तरीके से ज्ञानी अज्ञानी की पहचान 250 गाथा में कराते हैं। 250 गाथा देखें। जो मन्नदि जीवे जे जीवे मी या जीवस्यामि या परे सत्येहिम सो मूलो वर्णानी लानी ये तो दुर्वीरिदो। 250 नंबर की गाथा है, इसका अनुवाद देखें। मैं हूँ बचाता अन्य को, मुझको बचावे अन्य जन, ये मान्यता अज्ञान जिन वर कहें हे भव्य जन। ये 250 नंबर की गाथा। और देखिए, जो जीव मानता है कि मैं परजीवों को जिलाता हूँ, जिंदा करता हूँ, जीवित करता हूँ, और परजीव कहते मुझे जिलाते हैं, वह पुरुष मोही और अज्ञानी है। और इससे जो विपरीत है, जो ऐसा नहीं मानता है, वह कहते ज्ञानी है। अब क्या गजब की बात कहना है। कोई किसी को जिलाता भी नहीं है, कोई किसी को बचाता भी नहीं है, कोई किसी को बचा सकता भी नहीं है। बचाने के भाव जरूर आते हैं कि जी बच जावे, ये ना मरे, इससे मैं बचा लूं, इसका इलाज करा दूं, किसी तरीके से इसके आयु कर्म का क्षय ना होवे, ऐसा कहते हैं। संसारी प्राणी सोचते जरूर हैं, विचार जरूर करते हैं, पर जैसा विचार करते हैं वैसा होता नहीं है। डॉक्टर बचाने के लाखों प्रयास करते हैं, पर भी जाने वाले जीव को कहते हैं डॉक्टर बचा नहीं पाते हैं। औषधि आदि दे करके भी जीव को कहते बचाया नहीं जाता है। मंत्र तंत्र आदि के प्रयोग करने के बावजूद भी जीव कहते हैं बच नहीं पाते हैं। जिसके आयु कर्म के क्षय होने का समय आ गया है, वह व्यक्ति बैठा बैठा भी चला जाता है। स्वस्थ व्यक्ति भी कहते हैं लोक में जाते हुए देखने में आते हैं। संवेद सागर की यात्रा जीव कर रहा है और टोंक पर अपना मस्तक झुका रहा है, और मस्तक कहते झुका रह जाता है, और वहीं आयु कर्म का क्षय हो जाता है। व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता। क्यों? आयु कर्म के क्षय होने के योग कभी भी किसी भी समय बन सकते हैं। मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति कहते जाप जप रहा है, और जाप जपते जपते भी कहते आयु कर्म का क्षय हो जाता है जीव का। भोजन करते करते जीवों का आयु कर्म का क्षय हो जाता है। डोली से नीचे उतर के जीव आ रहा है, और डोली में बैठे बैठे व्यक्ति का कहते आयु कर्म का क्षय हो जाता है। कौन बचा पा रहा है? डोली वाला बचा पा, कोई नहीं बचा पा रहा है, और कोई किसी को बचा सकता नहीं। कोई आज तक किसी ने किसी को बचाया है नहीं, ना कोई किसी को बचा पाएगा। जीव बचता है अपने आयु कर्म के उदय में बचता है, और आयु कर्म का उदय नहीं आया है तो जीव बच ही नहीं सकता है। उसे क्षय होने का काल आ गया तो जाना पड़ेगा। 6:18 में क्या लिखा? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई,
दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं बना है जिस महामंत्र के जाप करने पर कहती आपका आयु कर्म कहती बढ़ सकता हो। एक पल की, एक समय की आयु कर्म को भी दुनिया में कोई किसी विधि से बढ़ा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं पाया। आप योगा करोगे, योगा करने से शरीर तो फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पर योगा के द्वारा कहते हैं आपका आयु कर्म कहते हैं आपका कहते बढ़ नहीं सकता। आप स्वर्ण भस्म का प्रयोग करोगे तो आपका शरीर बलिष्ठ, बलवान, ताकतवर तो हो जाएगा, पर स्वर्ण भस्म आदि के प्रयोग से किसी का आयु कर्म कहते एक क्षण बढ़ता ही नहीं है, बच सकता नहीं है। तो ये बचाने के, मारने के विकल्प तो अज्ञानी को होते हैं। ये बचाने के जो विकल्प आते हैं वो विकल्पों के सबसे कार्य नहीं होता। तो विकल्प करें कि नहीं करें, होवे कि नहीं होवे, तो विकल्प तो होते हैं जीवों को। क्या करे, संसारी प्राणी संसार में रहता है, किसी को जाता हुआ देख नहीं सकता है, किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता है। हर प्राणी का भैया बचा लो, भगवान बन के आ गया, इसने मुझे बचा लिया है। डॉक्टर भगवान बन के आ गए, हमारे जीवन को सुरक्षित कर दिया, बचा लिया है। तो ये सब बातें लोक में कही जाती हैं, पर कर्म सिद्धांत की बात को भी महत्व देना जरूरी है और कर्म सिद्धांत की बात को भी गहराई से समझना जरूरी है। कर्म सिद्धांत एक ही बात कह रहा है, आयु कर्म से के क्षय से मरण होता है और आयु कर्म के उदय से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। मूल जो अंतरंग निमित्त की बात है, परमात्मा तो जीव कहते मरते ही नहीं है, मरा ही नहीं है, कहीं मरेगा भी नहीं। कि जीव तो अनादि अनंत है, शाश्वत है, त्रैकालिक है, तीनों काल रहता है। पर्याय बदलने के बावजूद भी हमारा जीवन कहते ज्यों का त्यों रहता है, जीवत तो हमारा रूप ज्यों का त्यों कायम रहता है। तो परमात्मा तो मरण की बात है ही नहीं। व्यवहार में दो प्रकार की चर्चा जाती है, जो आयु कर्म के क्षय से मरण होता है, ये व्यवहार धर्म का कथन है, और आयु कर्म को जैसे जीवन चलता है, ये भी व्यवहार का कथन, ये अंतरंग निमित्त से किया कथन है। भैया इसका मरण एक्सीडेंट के द्वारा हो गया, इसका मरण दुर्घटना के माध्यम से हो गया, ये सब व्यवहार के कथन कही जाते हैं। तो सुरक्षा के उपाय तो करते हैं प्राणी, पर जी सुरक्षित जब रहता है जब आयु कर्म का सद्भाव हो, और आयु कर्म के सद्भाव का काल निकल गया है और जाने का समय आ गया है, तो कहते हैं जीव चला जाता। भाई के द्वारा भी कहते हैं मरण को प्राप्त होते हैं। चक्कर रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, और एक तीर के लगत किसने की विनस गई काया। भाई के द्वारा भाई का मरण हो गया भाई साहब। ऐसे पुराण में उदाहरण मिलेंगे आपको। समय सार अपने आप में अद्भुत है, समझने योग्य है, उसको समझने का प्रयास करें। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।